मुझे इलेक्शन हरवाने के लिए चीन ने कोरोना को बेकाबू होने दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में कोरोना वायरस वबा की तबाही बद इंतजामी की वजह से है। मुल्की तारीख में पहली बार हिंदू नौजवान पाक फिजाइया में पायलट मुंतखब। थरपारकर से ताल्लुक रखने वाले राहुल देव की बतौर पायलट ऑफिसर सिलेक्शन। हिंदू नौजवान को PAF में GD पायलट मुंतखब कर लिया गया। दुनिया का सबसे छोटा रेस्तोरां में सिर्फ एक शख्स ही बैठ सकता है। चरखी से बंधी रस्सी से एक टोकरी के जरिए खाना लाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्राइस्टा टीवी और प्रोग्राम वर्स इन वर्स की एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में मैं हूं शाहज़ेब फारूक और मैं हूं फातिमा नासिर। आप हमारे YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोनों ब्राइट स्टार टीवी के नेम से अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। www.brightstartv.live हमारी वेबसाइट है, वहां पर आप लोग हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर भी हमारा प्रोग्राम आप लोग देख सकते हैं। आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। जैसा कि आपको तो अब पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही खबरों की जीनत बने रहते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का मामला हो। सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हमेशा हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई हॉट इशू या कंट्रोवर्सी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जरूर होती है। या आज एक ऐसी ही कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बता देते हैं। आपको बताएं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन में हरवाने के लिए कोरोना वायरस को अमेरिका में फैलने का इल्जाम आयद कर दिया। उनका कहना, ऑब्वियसली हम लोग ट्रंप के बारे में जानते हैं कि ट्रंप हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ना कोई अपने ट्विटर अकाउंट पे बड़े एक्टिव होते हैं और वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जो कि न्यूज़ में आ ही जाती है। कई दफ़ा उन पे कहा जाता है कि वो थोड़े से अनरियलिस्टिक साउंड कर रहे होते हैं या पता नहीं चल रहा होता कि वो ये जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, ये जो भी इन पावर होते हैं, जो वो गवर्नमेंट में स्पेशली जो हायर पोजीशंस रखते हैं, वो इस तरह की या तो बात नहीं करते हैं या तो वो ट्विटर पे जो है वो अगर एक्टिव होते भी तो बड़े प्रोफेशनली एक्टिव होते हैं, वो इस तरह से एक्टिव नहीं होते हैं। अब जो हाल ही में ट्रंप ने बात की है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया चाइना पे। आप जानते हैं कि ट्रंप की हमेशा से एक राइवलरी रही है चाइना के साथ। उन्होंने पहले भी इन द पास्ट भी चाइना के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जो चाइना है वो हमेशा उनको जो है वो सैबोटाज करना चाहते हैं, और अब भी वो इस तरह की ही बात कर रहे हैं कि उनका कहना है कि ये जो सारा कोरोना वायरस का जो इशू है वो उन्होंने चाइना से जो स्प्रेड होने दिया कोरोना वायरस को, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि वो चाहते थे कि जो नवंबर में होने वाले इलेक्शंस हैं उसके अंदर उनको सैबोटाज कर सके और कि वो ट्रंप जो है वो इलेक्शंस ना जीते। एग्जैक्टली। और ट्रंप ने अब चाइना की हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये चाइना की सारी कास्तानी है और चाइना जो है वो अमेरिका में लोगों को जो है वो कोरोना वायरस वहाँ पर फैलाना चाहता है और लोगों को मुतनफ़र करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप से, और वो मुझे कामयाब होते हुए नहीं देख सकते। ये इल्ज़ाम लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और मज़ीद आपको बता दें कि चीन की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में सदर ट्रंप के दावे को झूठा और मुज़हका खेज़ करार देते हुए कहा है कि चीन अमरीकी इलेक्शन में मुदाखलत करने में दिलचस्पी नहीं रखता और ना ही ये हमारा इस्तेहकाक है। अमेरिका में कोरोना वायरस वबा की तबाही बद इंतजामी की वजह से है, वहाँ की मिसमैनेजमेंट की वजह से है। अब वहाँ मेडिकली लोगों को जो है वो नहीं आगाह किया गया, वहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, प्रॉपर लॉकडाउन नहीं किया गया, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट की वजह से ये वहाँ पर हालात हैं। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ऑब्वियसली ट्रंप का तो कहना यही है कि जो चाइनीज़ हैं वो किसी भी स्टूप कर सकते हैं किसी भी लो पर, सिर्फ इसलिए कि वो लोग मेक श्योर कर सके कि ट्रंप जो है अगला इलेक्शन जो है वो ना जीतें, क्योंकि उनके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप जो है, बिकॉज अमेरिका के रिलेशंस जब से ट्रंप इलेक्ट हुए हैं चाइना के साथ कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। चाइना और अमेरिका जो है अब इन कॉम्पिटिशन है, साइड बाय साइड दोनों कम्पीट कर रहे हैं टू बी द नेक्स्ट वर्ल्ड पावर। ऑब्वियसली अमेरिका उस जगह पे है अभी, और चाइना अगर उसको हटाता है वहाँ से तो वो अमेरिका के लिए एक थ्रेट तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रंप ने हमेशा से जो है, इवन आपको पता होगा जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, ट्रंप ने हमेशा इस वायरस को चाइनीज़ वायरस वो बुलाते रहे हैं। ऑब्वियसली चाइना ने इस चीज़ को जो है वो डिनाई किया है। उनका कहना ये है कि हम लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अमेरिका के इलेक्शंस में क्या होता है और क्या नहीं होता है, हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका कहना है। और मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं। और थ्योरीज भी कुछ हैं, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जी कुछ जर्नलिस्ट के बारे में मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि कोरोना वायरस जो है वो बिल्कुल एक
लोग जो हैं वो अमेरिका की जानब से ये है, कुछ लोगों ने कहा कि जी चाइना जो है ये जंग जीत चुका है। जब कोरोना आया तो उन्होंने कुछ ही दिनों में उसके ऊपर काबू पा लिया। उसके बाद ये जो बायोलॉजिकल वार है ये बेसिकली चाइना जीत चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका का ये प्रॉपर एक प्लान है चाइना की जो इकोनॉमी है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि चाइना जो है 45% तक ट्रेड करता है पूरे मुल्क पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो ट्रेड की चाइना की है। तो चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए अमेरिका का ये एक जो मैं समझता हूँ कि एक वॉर कर रहा है अमेरिका। अब क्या इसके अंदर हकीकत है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं लोगों के अब वही हमें सुनने में आ रहे हैं। आप मज़ीद इस बारे में सोचिएगा और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा हमें फीडबैक के जरिए। सो नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर, जिसमें हम बात करेंगे आपसे कि पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में पहली बार एक हिंदू नौजवान जो हैं पाक फ़िज़ाइया में पायलट मुंतखब हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग मौजूद हैं और हमारी गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रही है, हमारे मुल्क की हमेशा एक पॉलिसी रही है कि हम लोग हर मज़हब के लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएं, उनको इंक्लूडेड फील कराएं। जबकि अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, ना ही उनको इंक्लूडेड फील कराया जा रहा है इन द करंट सिचुएशन। वहीं पे पाकिस्तान में ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे मुल्क को लेकर जाएगा, जहाँ पे हम लोग दूसरे मुल्कों के लिए एक एग्जाम्पल बनकर दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क में हर रिलीजन के लोग जो हैं वो एक्सेप्टेड है। एब्सोल्युटली नाज़रीन, मजीद इस हवाले से आपको बता देते हैं कि सुबह सिंध के सबसे बड़े जिला थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल देव की बतौर पायलट अफसर सिलेक्शन पर अकलीती बरादरी इंतहाई खुश दिखाई दे रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और एक पॉजिटिविटी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू मज़ाहब के लोग हैं उनको भी आगे आने का मौका दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हिंदुस्तान की बात की जाए, अक़लियतों को वो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं है। पाकिस्तान में चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, जब बात आती है आगे बढ़ने की, जब बात आती है प्रोग्रेसिव वे की, तो पाकिस्तान में हमेशा की तरह लोग भी आगे होते हैं, पब्लिक भी लोगों का साथ देती है और कोई भी किसी भी किस्म का कोई कॉम्पिटिशन हो, किसी भी किस्म की कोई रिक्रूटमेंट हो, उसमें कभी भी जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है कि ये इंसान जो है वो दूसरे मज़ाहब का है या फिर किसी दूसरे फ़िरके का है। तो उनको प्रॉपर टैलेंट के ऊपर, प्रॉपर मेरिट के ऊपर आगे आने का मौका दिया जाता है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने मुल्क का जो है अपने इस मुल्क के ज़रिए हम पूरी दुनिया में एक इमेज दे रहे हैं कि बिल्कुल कोई भी रंग, नस्ल या ज़ात की बिना पर एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, तमाम लोग बराबर हैं। और जब मेरिट की बात आती है तो फिर ऑब्वियसली तमाम लोग बराबर हैं और हर इंसान को यह हक है कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ सके। आप जानते हैं कि सिंध में हमने यूजुअली हम लोग सुनते हैं पंजाब जो है वो ज़्यादा पॉपुलर बात की जाती है जब पंजाब के बारे में, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक ऐसा एरिया है सिंध में जहाँ से ये पहली दफ़ा सिलेक्ट हुए हैं ये जो पाक फ़िज़ाइया में। तो हमें ये अब सिंध के इस इलाके की बात करें तो काफ़ी पसमानदा इलाका है। सो यहाँ से निकल कर आगे आना, इतनी सारी कोशिश करने के बाद और फिर ये जानने की, क्योंकि जब इंसान को पता होता है ना कि मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ और यहाँ पर मैं अक़लियतों में शामिल होता हूँ, तो फिर इंसान थोड़ा सा जो है वो उसमें थोड़ा सा उसको जो है ना वो घबराया हुआ होता है कि वो आगे सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसके जहन में एक कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आगे बढ़ना, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सपोर्ट है प्रॉपर उन लोगों की जो कि उनके साथ हैं, हुकूमत की तरफ से ये सपोर्ट है, इस वजह से जो है वो आगे बढ़े और अब वो एक सीट के ऊपर हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ अगर होती रही तो ऑब्वियसली एक बड़ा अच्छा इमेज जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में जा सकता है कि कोई भी इंसान किसी से भी कम नहीं है। ये इस बात का सबूत भी है कि चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से जो है ताल्लुक़ रखते हो, आप लोग अगर आप में टैलेंट है और आप में अगर वो जज्बा है, आप अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो वो आपके लिए पॉसिबल है। ये बात बिल्कुल भी उसमें डिपेंड नहीं करेगी कि आप किस मज़हब से बिलोंग करते हैं या किस एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप में वो टैलेंट है, वो जज्बा है, आप वो मेहनत करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। हमें इस जो ये स्टोरी है इससे ये बात जो है वो प्रूव होती है हमारे सामने। ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो इतने इंक्लूसिव नहीं हैं और पाकिस्तान की जो रिसेंट जो हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में, मेरा ख्याल है हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, वो उसके आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि आगे से आगे हम लोग और लोगों को सामने आते हुए देखेंगे कि पाकिस्तान चाहे एक मुसलमान मुल्क हो, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी डिफरेंट मज़ाहिब के लोग रहते हैं वो लोग जिस तरह से भी चाहे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपनली अपनी रिलीजन को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तमाम की तमाम माइनॉरिटीज़ को हम लोग तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रहे हैं और आगे आने का मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स मुहैया कर रहे हैं ताकि लोग अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ सकें और अपना टैलेंट जो है वो मनवा सकें। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और नाज़रीन अब बात करेंगे समाजी फासले के हवाले से। जैसा कि पहले भी हमने खबर शामिल की जिसमें चाइनीज़ जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स ने या फिर वहाँ की मैनेजमेंट ने ये तरीका इख्तियार किया था कि जहाँ पर आप इस तरह की टोपियाँ बना सकते हैं जहाँ आप समाजी फासला इख्तियार कर सकते हैं। एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि क्वारंटाइन की वजह से, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से हमारे जो जहनों के ऊपर बड़ी नेगेटिवली इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ह्यूमन नेचर है कि जब कभी भी आप कोई एक काम ज़्यादा अरसे तक करेंगे तो आप उससे थक जाते हैं, आप उससे उकता जाते हैं। सो हमें ये लगता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक अगर हम सो रहे हैं और आजकल रूटीन हमारी इस तरह की, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा बुरे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। सो नाज़रीन, घर से बाहर निकलना आम हमारी रूटीन में शामिल था कि हम लोग हफ्ते में 2-3 दफ़ा बाहर जाते थे आउटिंग के लिए, हम लोग खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में बैठते थे। उससे ये होता था कि हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो जनरेट होते थे और हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस का जो एक एलिमेंट है वो क्रिएट होता था। लेकिन आजकल ये ऐसा नहीं हो रहा। सो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है वो एक ऐसा रेस्टोरेंट, स्वीडन के एक इलाके में एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया गया है जहाँ पर सिर्फ एक शख्स एक वक्त में खाना खा सकता है और एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड टाइप है, एक बहुत ही बड़ा पार्क है जहाँ पर सिर्फ एक टेबल लगाया गया है। और सबसे अच्छी बात वहाँ की ये है कि वहाँ पर कोई भी बहरा खाना लेकर नहीं आएगा, बल्कि एक जो बाल्टी है उसके ज़रिए खाना आएगा और आप जो है वहाँ खाना खा सकते हैं और अकेले खाना खा सकते हैं। आपको पता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अब कोरोना वायरस की वजह से जो हम लोगों को चीज़ें सफ़र करनी पड़ी हैं एज ए सिविलाइजेशन, उसके बाद बिजनेसेस भी बहुत सफ़र किए हैं, हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत सफ़र कर रही है। तो हर कोई जो है नए तरीके ढूंढने की कोशिश करे कि किस तरह से हम लोग इन हालात में भी जो है वो अपने बिजनेसेस को रनिंग रख सकें, ऑपरेट कर सकें एट द सेम टाइम। तो जिस तरह से बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि हम लोगों को एक नए नॉर्मल की तरफ जाना है, बिकॉज ज़िंदगी वापस जिस तरह से पहले थी उसमें एक बहुत वक्त लग जाएगा। इसी सबको देखते हुए स्वीडन में ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जब से लॉकडाउन हुए हैं और हम लोग सिर्फ अपने घरों में बंद होते हैं, हमारे सिर्फ इर्द गिर्द वही लोग होते हैं, वही सेम लोग होते हैं बार बार, तो वो हमारी जो हैप्पीनेस पे इफेक्ट पड़ा है, हमारे मूड पे बहुत फर्क पड़ा है। यही सब देखते हुए स्वीडन में ये रेस्टोरेंट बनाया गया जहाँ पे सिर्फ एक इंसान ही है जो बैठ के खाना खा सकते हैं। अब ये बिल्कुल सेम चीज़ तो नहीं है उस तरह से जैसे पहले होता था, बट एट द सेम टाइम मतलब इट्स बेटर देन नथिंग। अच्छा फातिमा, व्हाट वुड यू से कि अगर आप एक बंदा जाकर वहाँ पर खाना खा रहा है तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा, क्योंकि अगस्त तक इसको ओपन किया गया है और उन्होंने ये सोचा कि जब तक हमारा लॉकडाउन की ये सूरत हाल नाफिज है, जब ये ओपन हो जाएगा, नॉर्मल रूटीन के हालात हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एक शख्स का वहाँ पर बैठना, आपको लगता है कि एक शख्स सिर्फ वहाँ जाकर वो अपनी तमाम जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकाल पाएगा? क्योंकि जब आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में आप अकेले तो नहीं जाते, आपके साथ नंबर ऑफ पीपल होते हैं, आपके वो अपने प्यारे होते हैं, दोस्त होते हैं जिनके साथ बैठ के आप कुछ गप लगाते हैं और मेन मकसद आपका खाना खाना तो नहीं होता ना। तो व्हाट वुड यू से कि ये कोई अच्छा स्टेप है? देखिए, तरीका तो बहुत अच्छा है, बिकॉज हम लोगों को कुछ ना कुछ इनोवेटिव होना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि हम लोग अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक नया नॉर्मल जो है हमें क्रिएट करना होगा फॉर द टाइम बीइंग। जब तक हम लोग कोरोना से कम्प्लीटली जो है वो वैक्सीन नहीं क्रिएट हो जाती, जब तक सारा जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमें कुछ ना कुछ तो करना है और कुछ ना कुछ ढूंढना है। और नेचर आपको पता है बहुत सूदिंग होता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है, तो वो सेम इफेक्ट तो शायद ना हो जो आप दोस्तों के साथ बैठ के और वो जो पुरानी बातें और कहानियां याद करके आपको मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप नेचर में हैं, आप एक खुले मैदान में हैं, वहाँ पे आप तो काफी ज्यादा पॉजिटिवली जो है इसके असरात हो सकते हैं। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि अगर हम घर में रहते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली हमें जो है वो बहुत सारे हमारे सेहत के ऊपर नेगेटिव असरात मुरतब होंगे। और अगर हम बाहर जा रहे हैं, नेचर के करीब जा रहे हैं, बेशक हम एक अकेले हैं, हम दोस्तों के साथ नहीं बैठ रहे, क्योंकि प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं उनको भी मद्देनजर रखा है इस रेस्टोरेंट ने, क्योंकि पाबंदी है, आप ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने सोचा कि एक इंसान आकर हमारे जो है वो रेस्टोरेंट में बैठ सकता है और खाना खा सकता है। तो इस लिहाज से बेहतरीन है और उनका बिजनेस भी चल सकता है और आगे काम भी हो सकता है। सो नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ का होना बड़ा ज़रूरी है इस मुश्किल वक्त में। सारे मिलकर अगर हम इसके ऊपर काम करना शुरू करें तो ऑब्वियसली हम जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन की तरफ, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन फिर भी हम इसको कोई ना कोई ऐसा वे आउट तलाश करने की कोशिश करें ताकि हम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत खुश रह सकें और इस जो साइकोलॉजिकली जो हम डिस्टर्ब हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकल सकें। हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना जो वबा है इससे हम जल्दी जान छुड़ा पाएंगे और हुकूमतें इसके ऊपर काम कर रही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।